कि 170 के पन्नों के लगभग वो आदेश गुजरात में, और यहाँ कन्विक्शन को स्टे कराने का मसला। आप क्या विचार करते हैं कि 170 पन्ने के आसपास का जो आदेश है गुजराती का, वो अभिषेक मनु संघवी जी 10 मिनट में ले जाकर अपनी दलील पेश कर सकते हैं? उसका ट्रांसलेशन होता है और कन्विक्शन का स्टे, सेंटेंस ऐसा नहीं होता। भाई वकीलों से पूछिए, आप और मैं हो सकता है कि गूगल ट्रांसलेशन की बात करते हो, लेकिन उस कानूनी बारीकियों को हम अदालत में और जनता की अदालत दोनों में दृढ़ता से ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे हम पूरे मनोभाव से। प्रतिपक्ष वाले सवाल का आंसर, प्रतिपक्ष जो निरंकुशता की ओर सरकार बढ़ रही है, क्या प्रतिपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, प्रतिपक्ष का तो पूरी ताकत से लड़ रहा है। प्रतिपक्ष अपना पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है, इसलिए इतने प्रांतों में इनको आज देखिए आप, राजस्थान का बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी, छत्तीसगढ़ का बाई इलेक्शन बुरी तरह हारी, महाराष्ट्र में 5 में से 4, महाराष्ट्र में इतने विचलित क्यों है? 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव ये हारे, और कहाँ हारे? नागपुर में हारे, जहां संघ का मुख्यालय है। नागपुर में बीते 3 साल से ये हर चुनाव हार रहे। ये अमरावती में हारे, जहां फडणवीस जी का खास आदमी लड़ा था। इसके पहले कोल्हापुर का हारे। अभी जो महाराष्ट्र में हम चुनाव जीते वो 25 साल बाद हमारी वहां पर जीत हुई है। तो ये परिलक्षित करती है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी जीती, तमिलनाडु में बहुत बड़े मतों से जीती। तो ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देता है देश भर में कि भारतीय जनता पार्टी को हर संभव कोशिश करके जनता हराने पर आमादा है। तमाम आरोपों के बीच में भाजपा सरकार का कोई रिएक्शंस नहीं है, या फिर वो कोई आंसर नहीं देना चाहते हैं, जो भी चीज़ है इस पे क्या कहना है सर? देखिए, ये प्रदर्शित करता है, जहां तक अडानी जी का प्रश्न मैं समझ पा रहा हूं जो आपने प्रश्न किया, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते इस पर। हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम चीन जैसी क्लीन चिट दे दीजिए, कहिए कि ना कोई 38 शेल कंपनियां थी, ना कोई स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, जैसा आपने चीन को कह दिया कि ना कोई वहां आया था ना घुसा था। उनके पास जवाब देने के लायक कुछ भी बचा नहीं। सर्वोच्च अदालत के बार बार ये कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी जांच के लिए, तब कांग्रेस को क्या तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाई तो भी सरकार गुपचुप रूप से एक सील बंद लिफाफा लेकर पहुंच गई और ये कहा कि साहब हमारे लोगों से जांच करा दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हम पारदर्शिता चाहते हैं इस जांच में, आपकी कमेटी से जांच नहीं कराएंगे। हम क्यों जेपीसी की बात कर रहे हैं? आप राफेल का निर्णय पढ़िए। राफेल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अधिकार सीमित हैं। पेगासस का निर्णय देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपेक्षित मदद नहीं की, 5 फोन में इन्फेक्शन पाया गया, मगर सरकार ने हमारी कमेटी को यथोचित मदद नहीं की। राफेल में तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कई पैराग्राफ में गलतियां थी, बड़ी गलतियां थी, जिसको सरकार ने संशोधन याचिका लगाई कि इनको ठीक करना। इसलिए हम चाहते हैं जेपीसी से एक बार सारे ट्रांसपेरेंट तरीके से तथ्य सामने आ जाए, तब फिर अदालत जांच करे या कोई संस्था जांच करे तो वो जांच पारदर्शी। अभी बताइए, ये इन सब के बीच में हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा हो उससे चल रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी बात कही थी जिस पर इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। राम का संदर्भ दिया था या पांडवों का संदर्भ दिया था, परिवार का संदर्भ। अवधारणा क्या है सनातन भारत में, मैं उस पर आपका थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ दिया, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले ही सर्वधर्म निरत श्रुतनी। राम राज्य ये कहता है कि उस समय भी जिन धर्मों का अस्तित्व होगा वो सभी धर्म के लोग सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। गीता के 3रे अध्याय में क्या लिखा है? श्रेयान स्वधर्मो विगणो पर धर्मो स्वनिष्ठिता, अर्थात उस समय भी जो प्रचलित धर्म थे उन धर्मों का सह अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या की। तब भारतवर्ष में हम लोगों की सनातन मान्यता तो यही कहती है कि सब धर्म आपस में रहें, यही वो राष्ट्र की परिकल्पना है। जो प्रियंका जी ने कहा परिवार का, भगवान प्रभु श्री राम का वचन नहीं था, वो रघुकुल की वचन की मर्यादा का प्रश्न था। जो दशरथ का वचन था कि सत्ता को तज कर 14 वर्ष में वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वो वन में चले गए। मगर भारतीय जनता पार्टी रोज अपने वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है, तो न राम के अनुयायी है न हिंदू राष्ट्र को ये प्रतिबिंबित करते हैं। ये तो सिर्फ अलगाव चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए। इनका न हिंदुओं से सरोकार है न राष्ट्र के हितों से।
इस मुद्दे पर भले ही पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो कहीं न कहीं एक प्रधानमंत्री पद का निहित स्वार्थ होता है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री बने। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कि विपक्ष बिखर जाता है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो क्या इस बार कांग्रेस आगे बढ़ के कहेगी कि भई हमारा प्रधानमंत्री नहीं, जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री बने, नेता हो, वो प्रधानमंत्री बने? राहुल क्या गांधी इस तरह की रणनीति पे काम होगा क्या? राहुल गांधी जी को सुना है आपने नेतृत्व के संदर्भ में कभी? उन्होंने कहा कि मैं सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करता हूँ। व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व ने इस देश को नुकसान पहुंचाया, हम सब देख रहे हैं। व्यक्ति के इर्द गिर्द अगर नेतृत्व घूमता है तो नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, और वो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी चाहती कि देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग करें। 2004 के पहले एक टावरिंग पर्सनालिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके समय कांग्रेस ने किसी नेतृत्व की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री पद नहीं की। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि समूचा प्रतिपक्ष जो लाइक माइंडेड पार्टियां साथ आ सकती आए, ये लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के हितों को बचाने की। हम जीतेंगे और देश को नेतृत्व सर, सामूहिक नेतृत्व